अगर कोई महिला और लड़की किसी के साथ छेड़छाड़ होती है और किसी का रेप होता है तो सबसे पहले वह महिला लड़की पहुंचती है नज़दीकी थाने में इस उम्मीद से कि उसको इंसाफ मिलेगा। जिस किसी ने भी उसके साथ यह कर्म किया है उसको सजाएं मिलेगी। और सोचिए, जो रक्षा करने वाली दरोगा ही उसके साथ ही कुछ ऐसा घटित हो जाए तो वह महिला दरोगा क्या करेगी। इस कहानी में उस महिला दरोगा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक महिला दरोगा जिसकी 2 या 3 महीने बाद शादी थी और एक शख्स उस महिला दरोगा को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उस महिला दरोगा की शादी टूट जाती है और वही शख्स उस महिला को 2 बार रेप करता है, जिसके बाद वह 2 बार प्रेग्नेंट होती है और वह शख्स उसका गर्भपात करा देता है और फिर शादी करने से भी मुकर जाता है। और वह महिला दरोगा फिर एक ऐसा कदम उठाती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर उस शख्स का उस दरोगा से क्या संबंध था, आइए हम आपको विस्तार से बताएंगे। हेलो, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है, बिहार का ज़िला है वैशाली और मैं बात कर रहा हूँ 16 जून 2024 और उसी के अंतर्गत एक हाजीपुर महिला थाना। तभी एक महिला दरोगा जो कि अपनी ड्रेस में पहुंचती महिला थाने में, एक उसके हाथ में एप्लीकेशन था और जैसे ही सामने पहुंचती है जो वहां की कांस्टेबल थी वह महिला दरोगा को सल्यूट करती हैं और बताती हैं कि मैडम आपको क्या समस्या है, आप बताइए, क्या आपको किसी अधिकारी से मिलना है तो मैं आपकी बात करा देती हूँ। तभी उस हेल्प डेस्क पर बैठी एक महिला दरोगा जो कि वहाँ की इंचार्ज थी वह कहती है, बताओ बहन क्या बात है, आज तुम यहाँ कैसे आ गई अपना थाना छोड़कर। तभी वह महिला दरोगा कहती है कि मुझे एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करानी है, वो भी FIR गैंग रेप की या रेप की। अब जैसे ही यह शख्स महिला सुनती है वह हैरान और परेशान हो जाती है कि एक महिला जो दरोगा है उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वह खुद FIR दर्ज कराने आई है। तभी एक एप्लीकेशन में वह तहरीर देती है, जो एप्लीकेशन थी जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद वह जो सामने बैठी महिला अधिकारी वह भी हैरान और परेशान हो जाती है। तभी वह जो शिकायतकर्ता दरोगा थी महिला, वह बताती है कि मेरा जो ज़िला है बिहार का सीवान, जहाँ की मैं रहने वाली थी और मैंने अपनी इंटर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। तभी मुझे पता चला बिहार प्रदेश में महिला दरोगा की भर्ती निकली है और मैंने अपना फॉर्म डाल दिया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद जो मुझे पहली पोस्टिंग मिलती है वह मिलती है मुजफ्फरपुर के ज़िला थाना सरिया में। और मैं अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही कुशलता से कर रही थी। और इससे पहले जब मेरी ट्रेनिंग एकेडमी में चल रही थी तभी जो मेरे साथ एक शख्स ट्रेनिंग कर रहा था जिसका नाम था राहुल कुमार, वो भी एक दरोगा था और वह भी वैशाली जो ज़िला था उसी के सिवान का GB रोड का रहने वाला था। और तभी कहता है कि मैं तुम्हारे ज़िले का रहने वाला हूं और तुम्हारे ही इलाके का हूं, क्या हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर सकते हैं। और वहीं से हम लोग का बोलचाल चालू हो गया और नंबर एक्सचेंज चालू हो गया। इसी बीच मेरे घर वाले मेरी शादी एक अच्छे लड़के से तय करते हैं और जब यह बात राहुल कुमार यानी मेरे दोस्त को पता चलती है वह मुझसे फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं और तुम मेरे बिना बताए दूसरे शख्स से कैसे शादी कर सकती हो। तभी मैं उसको डांटती हूं, हड़काती हूं कि हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और हालांकि आपको अगर शादी करनी थी आप मुझसे पहले बताते, अब मेरी शादी तय हो गई है। अब इतनी बात करनी थी। राहुल तुरंत फ़ोन काट देता है और जो महिला दरोगा का लड़का देख लिया गया था शादी करने के लिए, तभी राहुल उसको शख्स को फ़ोन करता है और वहाँ से शादी तोड़वा देता है। उसके 1-2 दिन बाद महिला दरोगा के पास राहुल जो दरोगा था वह फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम मेरी बात मान लो और वहां शादी मत करो। अब कहीं ना कहीं महिला दरोगा को भी लग रहा था कि यह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अब महिला दरोगा जो थी राहुल की बातों में आ जाती है, अक्सर उससे अब फ़ोन पे बातचीत करने लग जाती क्योंकि अब उधर शादी इसकी टूट गई थी। और जो राहुल था वह जो तैनात था वो भी GB रोड नगर में एक थाने पे तैनात था और अक्सर जब दोनों को समय मिलता तो एक दूसरे के पास जाते हैं और समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताते हैं और अपने आगे भविष्य की सोच करते हैं। इसी के साथ उनको लग रहा था कि अब दोनों को एक दूसरे के रिश्ते में बन जाना चाहिए। जो राहुल था, जो
जो महिला दरोगा के साथ संबंध भी बनाता है। और इसी बीच 2023 में जो महिला दरोगा थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको पता चलता है उसके पेट में दर्द हो रहा है। और जब वह चेक कराती है तो पता लगता है कि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तभी वह अपने राहुल, जो कि उसका प्रेमी था, उसको फ़ोन करती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही यह बात राहुल सुनता है वह फ़ौरन महिला दरोगा के पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, मगर यह बच्चा भी तुमको गिराना होगा, जिसके लिए ये मैं दवाई लाया हूँ, यह खा लो। पहले तो महिला दरोगा एतराज़ करती, मगर ज़बरदस्ती वो राहुल उसको डांटता है, फटकारता है, वह खा लेती है। उसके बाद उस महिला दरोगा की ब्लीडिंग होती, वह बच्चा गिर जाता है। गिरने के साथ साथ जो महिला दरोगा है उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है और वह अपने राहुल, जो कुमार प्रेमी था, उससे लड़ती झगड़ती है कि आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूंगी और अगर तुमको आगे रिलेशन रखना है तो मुझसे शादी करना पड़ेगा। तभी राहुल कहता है ठीक है, हम लोग कर लेंगे। 5-6 महीना बीतते हैं। राहुल फिर एक बार महिला दरोगा के साथ संबंध बनाता है और इस बीच वह दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद और इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, क्योंकि महिला दरोगा कह रही थी अब मुझे शादी करो और वह टाल मटोल कर रहा था। इसी बीच राहुल का मोबाइल उसी कमरे में रखा था। राहुल कहीं मार्केट गया था कुछ काम से, तभी इसी बीच उसके पापा का फ़ोन आता है और वह जो महिला दरोगा थी वह पूरी बात बताती है कि राहुल मेरे साथ लिव इन में रह रहे हैं और मैं शादी के लिए कहती हूँ तो यार टाल मटोल करने लगते हैं। इसके बाद वह फ़ोन काट देती है। अब राहुल जो बाज़ार गया था वह आता है घर और उसके पापा दोबारा फ़ोन करते हैं। अब उसके पापा पूछते हैं वह लड़की कौन है जो तुम्हारे बच्चे की माँ, एक बार बनी तुमने मिसकैरेज करवा, दूसरी बार वह प्रेग्नेंट है, आखिर वहाँ क्या चल रहा है। जैसे सुनने के बाद राहुल अपनी महिला दरोगा को मारता है, पीटता है, हिदायत देता है कि आज के बाद तुमने मेरे घर वालों को और कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई कुछ नहीं होगा। इसके बाद राहुल वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की अलग अलग पोस्टिंग हो जाती है। और फिर राहुल जब महिला दरोगा को फ़ोन करता है, अपने बहकावे में दोबारा लेता है, तभी महिला दरोगा कहती है जब तक हम लोग की शादी नहीं होगी तो उससे पहले अब हम लोग नहीं मिलेंगे। तभी राहुल कहता है कि चलो ठीक है। वह पंडित के पास जाता है, एक डेट लेता है 4 मार्च 2024 की, जिसमें तिलक था और 11 मार्च 2024 को शादी थी। अब तिलक का दिन आ चुका था और जो राहुल के घर वाले थे वह 10 लाख रुपए कैश मांग रहे थे और एक गाड़ी मांग रहे थे। जो महिला दरोगा थी यह सब देने में असमर्थ थी। उसका तो सीधा सीधा सिद्धांत था कि जो नॉर्मल दहेज चाहिए वह हम दे देंगे, मगर तिलक नहीं हो पाता है, शादी भी टूट जाती है। उसके बाद वह महिला दरोगा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वह तभी पहुंचती है जो हाजीपुर महिला थाने में उस दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज कराती है, जो कि उसके साथ उस दरोगा ने रेप किया और शादी से मुकर रहा। और इसी सितंबर महीने में वह दरोगा पटना से पकड़ा गया और उसके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।